बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ था उसके बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ 21 अप्रैल को उसके ऊपर पोलिंग होनी है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं और ज़्यादातर ये वो हलके हैं जिनके ऊपर उम्मीदवार एक से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, तो उन्होंने फिर एक नशिस्त कौमी या सूबाई असम्बली के अपने पास रख ली और उसके बाद एक नशिस्त खाली कर ली। तो उसके ऊपर अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसमें आज हम पंजाब असम्बली की जो नशिस्त है PP32 PP32 गुजरात, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, ये जो PP32 गुजरात है, बेसिकली चौधरी सालिक हुसैन साहब यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए थे। तो उनके मुंतखब होने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रख ली और सूबाई की असम्बली की नशिस्त उन्होंने खाली कर दी। नाज़रीन, यहाँ पर जो मुकाबला था उनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ था और वो जो यानी ये वो वाहिद हल्का है जिसमें बहुत ही भारी लीड से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो सीट जीत चुके थे, जबकि आरओ ने बाद में उस रिज़ल्ट को तब्दील करके चौधरी सालिक हुसैन साहब को जिता दिया गया। यानी काफली को जो दोनों नशिस्तें दी गई हैं वो धांधली करके दी गई हैं और वो ये नशिस्त हार गए थे, लेकिन क्योंकि आरओ ने जितवा दी थी तो वो ये नशिस्त जीत गए। हालांकि नाज़रीन कराम, गुजरात की जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। गुजरात चौधरी ज़हूर इलाही साहब यानी यहाँ से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, फिर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात जो है काफ़ी देर तक वो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ के साथ भी रहे और फिर एक ही ख़ानदान है, काफ़ी देर से वो सियासत कर रहे हैं। और फिर मुस्लिम लीग काफ उन्होंने अपनी जमात बनाई, मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से उन्होंने सियासत की और काफ़ी देर तक इकट्ठे चलते रहे। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया तो उसमें ज़्यादा अगर आप किरदार देखें तो मोनस इलाही साहब का था। मोनस इलाही साहब बेसिकली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाने वाले हैं, वो शामिल हो गए। तो जो चौधरी शुजात ग्रुप था वो शामिल नहीं हुआ, वो उसी तरह अपनी मुस्लिम लीग काफ में खड़े रहे। तो ये जो एक ख़ानदान था वो टूट गया और टूटने के बाद वो जो उनके अब सियासी इख्तलाफात थे वो खुलकर ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रिज़ल्ट चौधरी शुजात ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तब्दील करवाया, तो उसके बाद जो है इन ख़ानदान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई शदीद हो गए हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब है, इस हल्के के अंदर से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं PP32 गुजरात में से, और उनके जो मद्दे मुकाबले हैं वो चौधरी मूसा इलाही। चौधरी मूसा इलाही चौधरी बजात हुसैन के साहबजादे हैं। ये इससे पहले मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। वहाँ से इलियास चौधरी साहब जो जीत गए थे, आबिद रज़ा कोटला मुस्लिम नून के भी हार गए थे। तो अब ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्योंकि इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर बीमार हैं और उनकी कोई पसलियाँ भी फ्रैक्चर हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब उनकी जो अहलियाँ हैं और चौधरी मोनस इलाही साहब की वालदा कैसरा इलाही साहबा उनकी कैंपेन चला रही हैं। और मज़े की बात है कि चौधरी जो वजात हुसैन है ये उनकी बहन है और जो मूसा इलाही है उनकी फुफ्फो हैं। तो अब फुफ्फो और भतीजा एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आप बेसिकली गुजरात के हवाले से देखें कि चौधरीयों का वोट बैंक है, लेकिन जो भी इलेक्शन हुआ है, चाहे वो 2018 का इलेक्शन था या 2024 में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, एक बात वहाँ से वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो गई है कि गुजरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तो है ही है, लेकिन अगर आप चौधरी बिरादरान का कंपैरिजन करें जो कि चौधरी शुजात और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो इन दोनों अगर आप फैमिलीज़ का कंपैरिजन करें तो जो 80% के करीब वोट बैंक है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ है और सिर्फ 20% वोट जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उन्होंने जो है गुजरात के अंदर काफ़ी सारे काम करवाए, लोग उनके साथ हैं, वोट बैंक उनके साथ है। चौधरी शुजात हुसैन की दोनों बहनें जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं, चौधरी शुजात के साथ वो नहीं हैं। तो अब वोट सारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है। ये तो 2024 का इलेक्शन है
उसमें क्या किया गया कि इलेक्शन मैनेज करके काफ लीग को 2 नशिस्तें दिलवाएंगे, जो कि क्लियरली तौर पर वो दोनों नशिस्तें हार चुके थे, सूबाई असम्बली की भी और कौमी असम्बली की। तो नाज़रीन अब सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज इलाही जेल के अंदर हैं, लेकिन अब कैसरा इलाही साहबा उनकी कंपेन कर रही हैं, और चौधरी मूसा इलाही जो कि MNA का इलेक्शन हार चुके हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ साथ जो है चौधरी मोहनस इलाही साहब जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं, वो भी लाहौर से PP 158 में से वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, गालबन वो यूरोपीय किसी कंट्री के अंदर हैं, मौजूद हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि किस मुल्क के अंदर वो मौजूद हैं। तो अब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है, ये बात जो PP 32 गुजरात है कि इस दफ़ा जो है, और लग भी ये रहा है कि RO नतीजा तब्दील नहीं करेगा, ना ही उससे नतीजा तब्दील करवाया जाएगा, क्योंकि जो सियासी मकासद थे जिन्होंने हासिल करने थे वो हासिल कर चुके हैं। क्योंकि जो 2/3 अक्सरियत दिलवानी थी मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी MKM को, वो दिलवा चुके हैं। तो अब उन्हें मजीद नशिस्तों के ऊपर इस किस्म का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वो करेंगे। तो अब मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक बड़े ही भारी मार्जिन से ये वाली नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और चौधरी जो मूसा इलाही है जो कि साहबजादे हैं चौधरी वजाहत हुसैन के, वो यहाँ से एक आप कह सकते हैं कि बुरी शिकस्त से 2-4 होंगे, और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनके मुताबिक, सबके मुताबिक सब इस बात पर मुतफिक हैं कि गुजरात में जो वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा चौधरी ख़ानदान में से, वो सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोहनस इलाही यानी चौधरी परवेज इलाही साहब ग्रुप का है। चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप का इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। तो अब क्योंकि नतीजा तब्दील करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक ही हल्का है, तो अब जितने भी सर्वे हैं उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो ये वाली नशिस्त निकालने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।